सबको सुप्रभात। सब अच्छे हो? कौन कौन सी क्लास से? 6, 7, 8। यस सर। यहाँ थाने में कैसे है? आज कोई रिपोर्ट लिखवाने या कैसे? घूमने के लिए। तो थाने में आके डर तो नहीं लग रहा है? पक्का? ठीक है। घर पे पापा मम्मी या कोई रिश्तेदार डराते नहीं कि पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे? नहीं डराते ना? डरते तो नहीं हो पुलिस से? चलो, तो क्या क्या सीखा अभी पुलिस थाने में? हाँ, कोई भी क्राइम कैसा कोई झगड़ा कर रहा हो, घर के बाहर बदमाशी कर रहा हो, कोई शराब पी के बदमाशी कर रहा हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, तो कोई सूचना हो तो पुलिस थाने पे दे सकते हैं, पुलिस के नंबर पे, 100 नंबर पे। इसके अलावा भी आप कभी अपने स्कूल जा रहे हो या कहीं मिलने जा रहे हो, पापा मम्मी के साथ घूमने जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम फ़ोन करके बताएं कि एक्सीडेंट हो गया। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? तत्काल सूचना दें जिससे उसकी जान बच जाएगी सबसे पहले, या उसको हम घर परिवार के साथ जो भी है, अगर हमारे पास गाड़ी है तो हम उसको तत्काल प्रभाव से गाड़ी में लेके हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो कैसा लग रहा है? हाँ बेटा। पुलिस को ही किडनैप कर लेता हूँ। पुलिस को ही किडनैप कर लेता हूँ। कारण होता है बेटा, सही कह रहा है। किडनैप करने का कारण क्या होता है बता? नहीं, कोई मतलब कुछ पानी में मिला के भी कुछ दवाई दे के बेहोश कर सकता है, वो तो कर सकते हैं CID में। किडनैप करके ले जाएंगे हॉस्पिटल पे बंद कर देंगे। बेटा हर चीज का कारण होता है। आप पढ़ाई करने आ रहे हो स्कूल में? क्या कारण है? क्यों पढ़ना है? मम्मी पापा ने भेजा है। तो मम्मी पापा जलवा देनी तो करूँ, ठीक है, स्कूल जाओ। फिर हमें अच्छा नागरिक बनना है, अच्छे संस्कार लेने हैं, सबका कारण है ना। आप जो कह रहे हो ना बेटा किडनैप या ये दूसरी कई बार क्या है, ये सब बाल मन की जो भावना है जो हमारे मन में आती है, जो कुछ अलग चीज़ें होती है वो हमें पहले अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो CID हमें अलग से अट्रैक्ट करता है, CID, किडनैप, काल कोठरी, ये है ना। तो ये सब चीज़ें बेटा अभी आपके लेवल की नहीं है। अपने तो रोटियां खाओ अदरी, रोटी बनाओ, खूब खेलो और पढ़ाई करो, तीन ही काम है। पढ़ाई करो अच्छी, रोटियां खाओ, अच्छा खाना खाओ, समझ गए, और खूब खेलो। मेन मुख्य कार्य ये है। और रही बात अब आपके स्पेसिफिक सवाल के लिए कि भाई पुलिस को कोई किडनैप कर ले या दूसरा कर ले, तो बेटा पुलिस के भी बदमाश होते हैं, करते हैं, तो पुलिस को करे तो पता पाछो बनाते हैं। दुश्मन भी हो सकता है। हाँ, दुश्मन भी हो सकता है। वो तो पाछो बना सबक सीखा ही था हमारा हाथों हाथ, ठीक है। बच्चे बना बच्चे नहीं करेगा पाछो। किडनैपिंग होती है। सीधा बचने का तरीका जो है, सबसे पहले तो अपने को किडनैपिंग नहीं हो उसका ध्यान रखें। किडनैपिंग क्या होती है कि आपके पास स्कूल में कोई आया कि पापा ने लेने भेजा है, मम्मी ने लेने भेजा है ना, अंकल आ गए, या लो टॉफी दे रहा हूँ आप मेरे साथ चलो। बहुत अच्छा सवाल किया बच्चे ने। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में नहीं जाना है, पहला चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज, अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई भी चीज दी जाती है तो अपने को नहीं लेनी है। तीसरी, सपोज फिर भी कोई अनजान व्यक्ति है तो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल हमारी कोई जंगल के अंदर है, तो उसी समय हल्ला करना है जोर से। जैसे हमारे पास में क्या हो रहा है लेकिन आप नहीं बोलोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। कई बार ये होता है कि आप चुपचाप घबरा जाते हो, और घबराना नहीं है, और आपको गाड़ी में बैठा के लेकर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है? हल्ला करना है। समझो बात को? क्या करना है? हल्ला करना है रूटीन के अंदर। तीसरा, अब जैसे कि चलो वो कोई बात हो गई, वो लेके चला गया, अब गाड़ी के अंदर में भी है, दूसरा है, तो आप क्या कर सकते हैं? हल्ला कर सकते हैं। पहली चीज तो समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। कोई भी चीज होती है ना तो हल्ला कर सकते हैं। रूटीन के अंदर आप बैठे किए हो तो अपनी कोई भी चीज है, जैसे आपका बैग है तो रूटीन में थोड़ी कोई चीज गाड़ी के बाहर फेंकते हुए जा सकते हो। समझ रहे हो बात को? कोई बैग है, धीरे से डाल दिया अगर पता नहीं चला किया। समझ रहे हो बात को? अपनी कोई जूते, दो जूतों में से एक जूता फेंक दिया, थोड़ी देर बाद फिर फेंक दिया, तो आपकी जो कम से कम पता लगेगा कि आप किस रास्ते से गए, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, घर पे पापा और मम्मी लाइट लगाते हैं तब किस किस के पापा मम्मी डांटते हैं?
लाइट लगी है और आप कमरे में कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर के बाहर चले गए, लाइट लगती हुई छोड़ दी, पंखा छोड़ दिया, कूलर चल रहा है, पापा मम्मी किस किस के डांटते हैं? डांटते हैं? Very good। और कभी छोड़ते हो क्या लाइट खुली? और स्कूल में सच्ची सच्ची बताओ, खुली छोड़ते हो ना? स्कूल भी हमारी है। कहीं और दूसरी जगह जाते हो ना, शादी ब्याह में, कहीं और कार्यक्रम में, किसी के घर में, कोई हमारे सामाजिक जगह है, कोई नौरा है, कोई धर्मशाला है, होटल है, कुछ भी है, ठीक है ना, कहीं पर भी बिजली अगर जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका स्विच बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं, पंखे बंद करते हैं। एक मॉनिटर रहे जो स्कूल की लाइट पंखे जो है वो हमेशा बंद रहे। पानी का नल है, नल वो हमेशा बंद रहे, नल का पानी का वेस्टेज नहीं हो, साफ सफाई रहनी चाहिए। गंदगी करते हो क्या स्कूल में, कक्षा में? हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए। समझ गए बात को? तो पापा और मम्मी को किसी भी सूरत में बिना हेलमेट, पहले तो आज जाते ही सबसे पहले क्या करनी है? जिद। क्या करनी है? कि हेलमेट के बिना तो मैं जाने नहीं दूं। ठीक है? पक्का? तो सोच लो, नहीं तो कभी कुछ हो गया तो फिर नहीं आएंगे, तो इससे अच्छा तो हेलमेट पहनना है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी हेलमेट और हेलमेट का जो हेलमेट का है लेके आना है आदमी को। हेलमेट का जो क्लिप होता है उस क्लिप को लगाना इंपॉर्टेंट है। कई बार हम हेलमेट पुलिस के डर से लगाते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है बेटा, वो हेलमेट नीचे गिर जाता है, यूं के यूं बाहर निकल जाता है। हमने एक्सीडेंट देखे हैं ऐसे, जिसका अब ये हेलमेट हमने पहन लिया और ये पहनने के बाद जो ही एक्सीडेंट हुआ, मेरा हेलमेट क्या हुआ? निकल गया। और या फिर ये हेलमेट की वजह से ही एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चला क्योंकि इधर उधर हो गया। तो हेलमेट कैसे अच्छे से हेलमेट पहनना है और पहनने के बाद क्या करना है? क्लिप लगाना है ये, ठीक है? या एक जॉब के इधर का आता है पूरा अच्छे से, तो ये अच्छे से, तो आपका क्या रहेगा? ये प्रोटेक्शन रहेगा। समझ गए बात को? ठीक है? तो किस बात की जिद करनी है? और अगर हेलमेट पापा मम्मी नहीं लेके आए और दूसरा लेके आ गए लेकिन नहीं लगा रहे, तो क्या करना है? नहीं, वो नहीं मानने तो क्या करोगे? जिद गाड़ी की चाबी निकाल के ले लो। चाबी नहीं देनी, ठीक है? कहोगे हम खाने नहीं खाएंगे, वो करता है देखो, हेलमेट के बाहर जाओगे तब खाना नहीं खाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि पापा मम्मी को आप ही, पापा मम्मी अच्छी बात सिखाते हैं ना, तो कहना आज हम सिखाते हैं आपको एक अच्छी बात। मैं सही कह रहा हूँ बेटा? अभी बताओ आप, ये हमारे साहब और दूसरे क्राइम के हैं, एक जरा सा भी बड़ी छोटी घटना जैसे रूटीन में होती है उससे भी हम परेशान होते हैं ना। जैसे सपोज किसी के घर में गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो आदमी तो चला जाता है, या जो भी घर का सदस्य है वो वापस आ सकता है क्या? फिर आप कितने भी हेलमेट, 1000 हेलमेट ला के रख लोगे, कोई काम क्या है? उड़ा दिया किसी को, मार दिया उसको, और फिर मतलब उसको भी फांसी होगी कि मतलब उम्र कैद होगी कि जेल होगी उसको? अरे नहीं, मतलब बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना। कोई नहीं बेटा, सबसे पहले तो अपने को लड़ाई नहीं करनी है, बच्चों को लड़ाई नहीं करनी है। फिर भी कोई बात हो जाती है तो ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए जो सजा है या कोई बच्चों के लिए प्रावधान नहीं है, बच्चों के लिए प्रावधान है, लेकिन उनके लिए फिर वो अलग जगह होती है, ठीक है ना? तो जीजे एक्ट के तहत वापस बाल संप्रेषण गृह होता है जिले के अंदर, फिर उनको वहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है? हाँ बेटा, वहाँ उनको मैंने बताया ना, बाल संप्रेषण गृह होता है ना, वहाँ भेजते हैं, ठीक है? हाँ, नाम बताओ पहले आप। मैं राम सहाय माली, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय राजनगर। शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के कोऑर्डिनेशन में एक राज्य सरकार ने योजना चालू की है, एसपीसी योजना, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। उसके अंतर्गत राजनगर विद्यालय से हमने 6, 7, 8 के 22 बॉयज़ एंड 22 गर्ल्स के 2 प्लाटून हमने तैयार किए हैं। और इस योजना के अंतर्गत आज हम इन बच्चों को लेकर के सबसे पहले हम SBI बैंक के अंदर गए और वहाँ बैंक प्रणाली से बच्चों को रूबरू करवाया, और उसके बाद आज हम थाना राजनगर की विजिट कराने के लिए आए हैं।